एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्पेशल होने वाली है। दिखाने वाली हूँ बाबा भोलेनाथ की नगरी हरिद्वार। यहाँ पहुंचते पहुंचते रात के करीबन 9 बज गए थे और हम लोग काफी लेट हो चुके थे, काफी थकावट भी थी। लेकिन इस ओम को देखकर सारी थकावट दूर हो गई। बस वह यहाँ का जो नजारा था, अगर उसके विषय में बात करें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। इतनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब थी यहाँ की कि दिल खुश हो गया। और रूम से तो आए थे ये सोचकर कि जाते हम गंगा स्नान करेंगे, लेकिन शायद ये माँ गंगा को मंजूर नहीं था और ये चाहती थी हम लोग को अगली बार बुलाना। तो मैं और नंदिनी यहाँ गंगा स्नान नहीं किए और हम दोनों को छोड़ के बाकी सारे गंगा स्नान किए। और हम लोग सोचे कि हो सकता है कि ये माँ गंगा हम लोग को फिर से बुलाना चाहती है, इसलिए हम लोग गंगा स्नान नहीं किए। सब गंगा स्नान कर लिए, उसके बाद हम गए धनुष पुल पर और यहाँ से जो व्यू दिख रहा था ना, वो सच में एकदम से जादुई था। इस नजारा को अपनी आंखों से देखना मतलब वो वही बता सकते हैं जो यहाँ पे लाइव जाके अपनी आंखों से देखे है ना। स्नान किया है उस साइड का भी कुछ ऐसा है, बहुत सुंदर। और ये दूसरा साइड है, तो यहाँ का भी बहुत सुंदर है। और इससे भी आगे है ओम पुल। पुल से आपको यहाँ पहाड़ के टॉप पे दिखेगा मनसा देवी का मंदिर, जो 200 लगभग सीढ़ी है, उसे चढ़ के जाना पड़ेगा। द्वार से निकलते ही जैसे हमारी एंट्री ऋषिकेश में हुई, नज़ारे पूरी तरह से बदल गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़, और इस पहाड़ को देखने में जो आनंद आ रही थी ना, वो वही बता सकते हैं जो नेचर से जिन्हें प्यार है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये पहाड़, और हम लोग अपने गाड़ी के खिड़की से सिर्फ इसी पहाड़ का व्यू जो है उसका आनंद ले रहे थे। चारों तरफ जहां तक नजर जा रही थी ऊंचे ऊंचे पेड़, और दूसरी तरफ बहती हुई माँ गंगा, और यहाँ कदम रखते ही वो शांति और पॉजिटिव सच में महसूस होने लगी। अभी हम लोग हैं ऋषिकेश में, और यहाँ से देखिए क्या नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। उधर कुछ लोग नहा रहे हैं, और ये है वो नदी, शायद इसे गंगा नदी कहते हैं। तो जैसे ही हम लोग ऋषिकेश में पहुंचे और कुछ दूर जाते ही ये पुल दिखा, और इस पुल को पार करके हम लोग गंगा नदी के उस घाट पे गए थे, और वहां घाट पे बैठ के कुछ देर टाइम स्पेंड किए। बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर फोटो क्लिक करवाए। अब बारी थी लाइफ में कुछ अलग और कुछ डिफरेंट करने की, तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं राफ्टिंग करते हैं। वहाँ पे क्या क्या वो सारा राफ्टिंग करने जा रहे हैं नदी में। आज फुल एंजॉय कीजिएगा। नाव पर जाती है। नहीं, वैसे नहीं होता है। आज क्या क्या करना है? क्या क्या करना है, ये करना है। और वो जो जंपिंग झूला है, हाँ। मैं 200 जंपिंग झूला नहीं, पंचिंग झूला जो 200 मीटर वाला मैं कूदूंगा। आप कूदिएगा? नहीं, वो तो मैं करूँगी। नहीं, वो तो डबल भी होता है। डबल? हाँ, डबल वाला दिखा, वो सब कूदूंगा। फिर उसके बाद वो सब करके फिर मैं रिटर्न का शाम को देखेंगे गंगा आरती। फिर मैं हरिद्वार ही रुकूंगा, गंगा आरती देखूंगा, मैं गंगा स्नान करूंगा। उसके बाद मैं तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्या राफ्टिंग करने। सुबह में निकलूंगा, सब कोई 3-4 बजे निकलूंगा।
वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो दोस्तों राफ्टिंग शुरू करने से पहले हमें जाना था स्टार्टिंग पॉइंट पे। इसके लिए आप वहीं से राफ्टिंग वालों की गाड़ी ले सकते हैं जो कि टिकट के साथ ही अरेंज थी, या फिर खुद की गाड़ी से भी वहां जा सकते हैं। और भाई यहाँ के रास्ते का जो व्यू था उसका तो कोई जवाब ही नहीं। बताओ तो गर्मी मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन इन पहाड़ों को देखकर, चारों तरफ हरियाली को देखकर हम गर्मी भूल ही गए थे कि मुझे तेज गर्मी भी लग रही है। कुछ देर गाड़ी से ट्रेवल करने के बाद हम लोग पहुंचे वहां जहां से शुरू होने वाली थी राफ्टिंग। और आजकल इतना तेज गर्मी थी जिससे हाल तो बेहाल हो रखा था। और जहां पे उतरे वहीं पे था नींबू पानी का स्टॉल, तो यहाँ से हम लोग ठंडा ठंडा नींबू पानी पिए। और उसके बाद यहाँ से कुछ दूर नीचे तक जाना पड़ता है जहाँ से बोट पे राफ्टिंग शुरू की जाती है। और जैसे जैसे मैं नीचे उतरी तो ऐसा लगा कि लेडीज में सिर्फ अकेला मैं ही हूँ, लेकिन नहीं, जैसे ही हम नीचे उतरे और सबको देखे तो जाके मुझे थोड़ी हिम्मत आई कि नहीं, मेरे अलावा भी बहुत ऐसे लोग हैं। और जैसे जैसे नीचे उतर रहे थे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक अनुभव था ये हम लोग के लिए, क्योंकि पहाड़ों पे फर्स्ट टाइम आना और यहाँ गंगा जी में राफ्टिंग करना एकदम अलग लेवल का अनुभव रहा है। गंगा जी में जाके राफ्टिंग करना एक अलग ही रोमांच था, लेकिन असली परीक्षा तो नदी तक पहुंचने से पहले शुरू हो गई। जब हम ऊंचे पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो गाइड ने ऊपर ही हमें हेमलेट और लाइफ जैकेट जो था वो पहना दी। सच बताओ तो शुरू में थोड़ा अजीब तो लगा कि चलने के लिए हेमलेट की क्या जरूरत, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे उतरे रास्ता समझ आया। ऊपर में भारी भरकम राफ्टिंग बोट्स नीचे लाई जा रही थी जिससे सामने का कुछ पता नहीं चल रहा था। और गाइड ने पहले ही चेतावनी दी थी कि खुद को सुरक्षित रखना है, क्योंकि इन रास्तों में असली खतरा पत्थर और बोर्ड से है। तब समझ में आया कि वो हेमलेट सिर्फ एक नियम ही नहीं, हमारी सुरक्षा की ढाल थी। और गाइड के बताए अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे थे और ऐसे ही बोर्ड है जिससे हम लोग राफ्टिंग शुरू करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े छोटे यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है। और यहाँ से जो व्यू दिख रहा था ना, मतलब वो अलग ही लेवल का है। हम लोग अब तैयार हैं राफ्टिंग करने के लिए। और यहाँ पे बोर्ड, ये बोर्ड है। क्या दो काम नहीं। फोटो कहते हैं रामझूला के पास शांत पानी आता है, वहाँ पे ले जाना रामझूला एंड होने से पहले। गाइस, ये है नेचर की खूबसूरती और इससे बहुत आगे से हम लोग राफ्टिंग करते हुए आए हैं। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? पहला बार था, बहुत अच्छा रहा, सस्पेंस भरा था। पहले तो बहुत ज़्यादा डर लगा है। हाँ। दीपेश, आपको कैसा लगा? पहले जितना मतलब सोच के हम लोग को डर लगा है उससे अच्छा था ना? आपको तो नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे बहुत लगा। मुझे डर लग रहा था कि आपको भी? पलट जाता है। हम लोग वीडियो में बहुत देखे थे ऐसे कि पलट जाता है, नहीं उतरता कुछ ना, अजीब चीज दिखता है, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छा लगा है। पानी में मैं नहीं उतरता ना, डर खत्म नहीं होता। जो पानी में उतर गया, पानी में उतरे थे तो अच्छा लगा ना? दो बार उतरा। पहला बार उतरा तो लगा कि डूब गया, लेकिन मतलब वो कोई दिक्कत। लाइफ जैकेट था। हाँ। कि हम और देर तक यहाँ बैठे और इस व्यू का आनंद लें। और सही में गाइस बहुत अच्छा लग रहा है इस दृश्य को देखने में। तो कौन कौन आया है ऋषिकेश, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो पहली बार आई हूँ और पहली बार में बहुत मतलब कि घर जाने का मन नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, लेकिन जाएंगे।